आज दोस्तों कांग्रेस के हिसाब से बोला जाए तो एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक होगा। हरियाणा का चुनाव अब नजदीक है और उस समय ये जो बहुत बड़ा मतलब घटना घटी, मतलब आप बोल सकते 5600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया दिल्ली में कल। वो अपने आप में किस तरह से बीजेपी इसको भुना सकती है और किस तरह से कांग्रेस को डिफेंसिव ला सकती है, ये देखने वाली बात। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा, ये कल या परसों की बात है, राहुल गांधी रैली में खुद बोले थे कि हरियाणा में चिट्टे की वजह से लोग परेशान हैं, यहाँ ड्रग्स का बहुत धंधा है। और आज ही ये खबर आ गई, क्योंकि कल का घटना है, कि हरियाणा में जो तुषार गोयल है, जो पहले है, जो आरटीआई का जो इनका जो इंटरनेट का जो बोलते हैं ना कि साइबर का वो चीफ था, वो पकड़ा, उसका नाम आया, क्योंकि दो औरंगजेब और दो व्यक्ति जो पकड़े गए उसमें, तो उन्होंने बताया कि तुषार गोयल ही इसका किंगपिन है और उनके ये आदमी है जो कि, और ये बताया जाता है कि महिपालपुर में दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की ये खेप पकड़ी है और इसमें 560 किलोग्राम जो है कोकीन और 40 ग्राम जो है हाइड्रोपोनिक मरिजुआना, जो कि बैंकॉक का जो गांजा है, वो पकड़ा गया है, जिसकी कीमत जो आज इंटरनेशनल मार्केट में है 5,620 करोड़ का है। ये इनके 4 साथियों को पकड़ा गया, जो जिसमें कि हिमांशु कुमार है, औरंगजेब सिद्दीकी है, और कल मुंबई का एक निवासी है भरत कुमार जैन, उनको भी पकड़ा गया। इन तीनों लोगों ने नाम बताया तुषार गोयल का, जो कि उनका कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, जो एक वेणुगोपाल से मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ता है बहुत, कांग्रेस के काफी नेता वेणुगोपाल से नहीं मिल पाते, उसके साथ फोटोग्राफ है, इसका हुड्डा साहब के साथ फोटोग्राफ है। और ये जैसे बताया जा रहा है कि ये जो बंदा है, ये 2000, अब कांग्रेस सफाई दे रही है कि 2022 में ही कांग्रेस को छोड़ दिया था, इनको निकाल दिया गया था, लेकिन कांग्रेस को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि इतने बड़े बड़े लीडर के साथ उसका फोटोग्राफ्स है, उसका नाम आ रहा है। और 5,600 करोड़ का अगर इतने बड़े मतलब स्तर पे अगर ड्रग्स पकड़ा जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि 2 साल में ही उसने धंधा को डेवलप किया होगा। लिंक बनाने में, चेन बनाने में काफी टाइम लग जाता है। और सुधांशु त्रिवेदी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बताई। उन्होंने क्या बोला कि यूपीए के शासन में 2006 से 2013 के बीच 767 768 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी, जबकि 2014 से 22 के बीच में भाजपा ने 22,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ी है। तो उन्होंने बताया कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस के सरकार में किस तरह से ड्रग्स के धंधे होते थे, और कांग्रेस के बड़े लीडर के बिना जाने इतना बड़ा ड्रग्स का कोई छोटा मोटा ये पैडलर नहीं है जो मोहल्ले में चल रहा है और डॉट ड्रैग पैडलिंग कर रहा है। आज सोचिए 5,000 करोड़ का अगर बिजनेस कर रहा है और उसका धंधा है, तो मतलब उनके कहने का मतलब है कि बड़े बड़े कांग्रेस के लोग इस बात को जानते होंगे, क्योंकि वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। और ये अपने आप में गंभीर बात है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना फोटोग्राफ से सुधांशु त्रिवेदी ने सब जारी किया। तो ये दर्शाता है इस समय जो हरियाणा का चुनाव चल रहा है और जिसमें राहुल गांधी खुद ने ड्रग्स का जो बोल सकते हैं कि धंधे के ऊपर आवाज उठाई है और उन्होंने अपने रैली में बोला, तो अब ये उनका गेम उसी के ऊपर पड़ जाता है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कांग्रेस के लोग सफाई जो भी देते रहे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि बीजेपी इस बात को कितनी बुनाने का प्रयास करती है। लेकिन 5,600 करोड़ का ड्रग्स, मैं भी मानता हूं कि कोई छोटा मोटा पेडलर नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसके से अनभिज्ञ है, क्योंकि कोई 1-2 करोड़ नहीं है जो कहीं छुपा दोगे। 5,000 करोड़ का मतलब ड्रग्स को छुपाना, जो महिपालपुर में बता रहे कि 20 से 40 बैग थे जिसमें ड्रग्स ही ड्रग्स से कोकीन भरा हुआ था। तो पुलिस ने काफी टाइम से उनके ऊपर निगरानी रखा हुआ था। जब वो वहां पहुंचे उसके बाद पुलिस ने रेड मारा और इन सबको पकड़ा। तो ये अगर देखा जाए तो इनके लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अब कांग्रेस इसको कैसा जवाब देती है, बाकी तो ये बोलने वाली है कि मैं, ये कांग्रेस के मेंबर नहीं है, उन्होंने ये भी बोल रहा अच्छा हुआ पकड़ लिया तो, लेकिन सब डिपेंड करता है कि नैरेटिव कैसे सेट किया जाए, वो बड़ा बात है। और इस समय हरियाणा के चुनाव में ये मुद्दा भुनाने के लिए बीजेपी के पास एक रामबाण बोल सकते हैं मिल गया। तो देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, उस पर चर्चा करूंगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज का